के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी जी उनसे बात करेंगे। सर, सरकार ने कमेटी का गठन किया है, जल्दी राजस्थान में यूसीसी लागू होगा, समान नागरिक संहिता, किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को? देखिए, मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में साफ साफ लिखा गया है कि सरकार ये प्रयत्न करेगी कि सारे देश में समान नागरिक संहिता लागू हो। उसके बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 3 बार 4 बार ये निर्णय कर दिया कि भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सरकार कानून बनाए। लॉ कमीशन ने भी इस बात की सिफारिश की कि भारत में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए और कई राज्यों में, गोवा में लागू हो गई, अपने उत्तराखंड में लागू हो गई और कई राज्यों में लागू हो रही है। तो राजस्थान की परिस्थितियों को देखते हुए राजस्थान में भी आदिवासी क्षेत्र को छोड़कर समान नागरिक संहिता लागू हो, ये समय की आवश्यकता है और सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। कांग्रेस के लिए राजनीति से प्रेरित है, राजनीतिक कथनी करने में बीजेपी के अंतर है। अगर आप मानते हो कि ये काफी महत्वपूर्ण है, तो फिर जनजातीय क्षेत्र को क्यों छोड़ा जाता है? सब पर समान तरीके से लागू होना चाहिए। देखिए, जनजातीय क्षेत्र पर संविधान में लिखा हुआ है कि उनकी मान्यताओं को, उनकी परंपराओं को हमेशा ध्यान रखा जाएगा, इसलिए छोड़ा। आप लंबे समय तक संसद, विधानसभा में रहे, संसद में भी हो, संविधान की जननी होती है संसद, कानून वहाँ बनाए जाते हैं सब जगह। क्या देश भर में यूसीसी लागू होना चाहिए और इसका कितना बड़ा बदलाव अगर राजस्थान में लागू होता है तो? देखिए, देश भर में लागू होगा ये यूसीसी। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग परंपराएं हैं, उनके हिसाब से उस प्रांत में उसी प्रकार की एक सी परंपरा रहे, इसलिए अलग अलग राज्यों में लागू होना आवश्यक है और वही सरकार काम कर रही है। कांग्रेस जिसको राजनीतिक हथकंडा कह रही है, उसको किस तरीके से देखते हैं? कांग्रेस का तो चिंतन विकृत हो चुका है। जब कांग्रेस ने संविधान को मानती है और संविधान में हाथ लिए फिरती है, तो संविधान में लिखा है नीति निर्देशक तत्वों में कि भारत में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। कांग्रेस संविधान का विरोध कर रही है और कांग्रेस की बातों, कांग्रेस के संविधान के खिलाफ बोल रही है। कांग्रेस को लगता है कि यूसीसी से बीजेपी को फायदा होगा, उनका एक परंपरागत वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक, उनको लगता है कि तुष्टिकरण की वजह से किया जा रहा है। ये तुष्टिकरण तो कांग्रेस करती है। आज कांग्रेस मुस्लिम लीग के रूप में है। केरल में देखो तो कांग्रेस ने उसी मुस्लिम लीग से समझौता किया है जिसने भारत का विभाजन किया था, वही उसका निशान है और वही उसका संविधान है। इसलिए अगर तुष्टिकरण कोई करता है तो वो कांग्रेस पार्टी करती है और बीजेपी उसके खिलाफ लड़ रही है और खड़ी है। एक लाइन में यूसीसी को अगर आप कहें तो किस तरीके से? यूसीसी भारतीय संविधान की आत्मा को लागू करने का प्रयत्न है। तो ये है बीजेपी के वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवारी, जिनका कहना है कि यूसीसी भारतीय संविधान की आत्मा है और कांग्रेस तुष्टिकरण के लिए मुस्लिम लीग की तरह काम कर रही है। कैमरा पर्सन विजयनाथ मिश्रा के साथ अधिराज सिंह, समाचार प्लस, जयपुर।